अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइडियाज। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट 1 प्रेजेंट किया जा रहा है। ये डिफरेंट टीचिंग जॉब्स के लिए यूजफुल हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, उससे पहले ये दिए गए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके तो नोट्स एज ए पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, The satiation technique of classroom management is a technique where instead of punishing negative behaviors, a teacher might decide actually to। यानी satiation technique एक ऐसी टेक्निक है क्लासरूम मैनेजमेंट की जहां पे एक टीचर बच्चों को पनिश करने के बजाय नेगेटिव बिहेवियर को वो क्या करेगा, इनकरेज द नेगेटिव बिहेवियर, डिस्करेज, इग्नोर या डाइवर्ट। तो वो सैटिएशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे टीचर नेगेटिव बिहेवियर को इनकरेज करेगा। तो इसके हवाले से मजीद थोड़ी सी हम डिटेल्स इसकी देख लेते हैं कि ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जहां पे बच्चों के जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं तो उनको टीचर क्या करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, उनको इनकरेज करता है। और जब बच्चे फॉर एग्जांपल बोर्डम या इस तरह से साइंस वो शो करते हैं ना, बोरियत का, तो वो उनको क्या करता है कि वो सेटिस्फाई करता है, उनको इनकरेज करता है। ये सैटिएशन टेक्निक होती है क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो उनको वो इजाजत देता है बेसिकली ना एक तरह से, तो ताकि वो अपनी डिजायर्स और नीड्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें और सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है कि द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर बाय अ टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर। तो एक्सटिंक्शन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे नेगेटिव बिहेवियर को टीचर क्या करता है, डाइवर्ट, इग्नोर, डिस्करेज, इनकरेज। तो जो एक्सटिंक्शन टेक्निक है इसमें टीचर नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करता है। तो एक्सटिंक्शन tries to eliminate behavior by removing any rewards such as removing attention by ignoring the behavior। तो क्या करता है टीचर बेसिकली वो यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे कोई रिवार्ड भी आप उनसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनकी अटेंशन को आप रिमूव कर सकते हैं अपनी, यानी उनको इग्नोर करते हैं आप बेसिकली ना, उस बिहेवियर को आप इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या करता है वो टीचर ट्राई करता है कि वो बिहेवियर ना हो। तो may only work if the teacher is consistent and patient and if the child does not interpret the ignoring as condoning the behavior। तो वो क्या करता है, यानी कि तभी ये टेक्निक कामयाब हो सकती है जब बच्चा क्या ना करे, यानी कि जो आपकी जो इग्नोरेंस है उसको वो ये ना समझे कि आपने उसके बिहेवियर को ओवरलुक कर दिया, यानी आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ये टेक्निक कामयाब हो सकती है, सैटिएशन टेक्निक। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट इज कॉल्ड। जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए फिजिकल पनिशमेंट करेंगे ना, तो इस तरह की मैनेजमेंट को आप क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन टेक्निक, सैटिएशन टेक्निक, टाइम आउट टेक्निक, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो जब आप पनिश करते हैं बच्चों को तो उसको आप कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, यानी कि फिजिकल पनिशमेंट होती है। जिस्मानी सजा को कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। A classroom management technique where a teacher punishes negative behavior by removing an unruly student from the rest of the class is called। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे एक क्लास टीचर क्या करेगा कि अनरूली स्टूडेंट, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो मिसबिहेव करता है, प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, उसको बाकी बच्चों से वो अलग कर देगा। इस तरह की टेक्निक को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन, सैटिएशन, टाइम आउट, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो बाकी तो हमने देख ली है, तो हमारे पास ये बच जाती है सी ऑप्शन, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं बल्कि टाइम आउट टेक्निक। एक बच्चे को आप बाकियों से अलग कर देते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर सही नहीं होता, तो इस तरह की टेक्निक को टाइम आउट टेक्निक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। यानी कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए आप छोटे छोटे जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, गलत तरह का जो रवैया होता है बच्चों का छोटा छोटा, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस। तो इग्नोरेंस के जरिए यानी उनके बिहेवियर को इग्नोर करते हुए ना, छोटे छोटे जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं उस तरह के बिहेवियर को। सी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज appropriate behaviors by students। इनमें से कौन सी क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक बेहतर है ताकि बच्चों के जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं तो वो इंक्रीज हो सके, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बेहतर रवैया उनका सामने आ सके।
प्रेज, रिवॉर्ड, इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का जो अच्छा बिहेवियर है वो इंक्रीज हो, तो वो अपने प्रेज, उनको अप्रिशिएट करना है, तो अप्रिसिएशन से वो चीज़ ज़्यादा आ सकती है उसमें, यानी कि वो इंक्रीज हो सकती है। नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। इनमें से कौन सा क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है? अथॉरिटेरियन, परमिसिव, इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तमाम जो हैं, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं, टीचर के स्टाइल्स होते हैं। इनको हम वन बाय वन आगे एमसीक्यूज में डिस्कस करते जाएंगे। तो ये 4 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं। अथॉरिटेरियन स्टाइल जो होता है, तो ये एक ऐसा स्टाइल होता है जहां पे टीचर को कंप्लीट कंट्रोल होता है क्लासरूम के ऊपर, टीचर का मुकम्मल कंट्रोल होता है। इसमें यानी स्टूडेंट की कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, स्टूडेंट को कोई इख्तियार नहीं होता, सारा कुछ टीचर के हाथ में होता है। वो रूल्स बनाता है, वो ही पढ़ाता है, टॉपिक को भी वो खुद सिलेक्ट करता है, और इस तरह से बच्चों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। तो ये अथॉरिटेरियन होता है। जबकि अथॉरिटेटिव जो स्टाइल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे एक बैलेंस होता है, यानी कि टीचर कंट्रोल और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर एक बैलेंस आ जाता है। तो बच्चों को आप इंकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने में क्लासरूम में, एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं, यहाँ पे रूल्स भी सेट किए जाते हैं। इस तरह से बच्चों का इनपुट और फीडबैक भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। रूल्स भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो पॉजिटिव स्टूडेंट्स के आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी कि बच्चों की बेहतर टीचिंग लर्निंग यहाँ पे होती है। तो जो परमिसिव जो स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ कंट्रोल एज वेल एज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, टीचर का लो लेवल कंट्रोल होता है, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग इसमें होती है। तो क्या होता है बेसिकली कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स मैनेज टू डू वेल, इस तरह से, इस तरह के जो इन्वायरमेंट होता है ना परमिसिव, इसमें बच्चों के पास अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन क्या है कि टीचर का कंट्रोल बहुत कम होता है, तो इस तरह से बच्चे इतना बेहतर यहाँ पे पढ़ नहीं पाते। तो जो इंटेलिजेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल होता है ना, इसमें बच्चों को कंप्लीट यानी कि उनको फ्रीडम दिया जाता है, टीचर का कोई कंट्रोल नहीं होता, बच्चे खुद ही वो डिसाइड करते हैं जो भी करना होता है उन्होंने। तो इस तरह से बच्चों की कंप्लीट जो है ना फ्रीडम होती है इसमें। नेक्स्ट है कि इन डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन क्लासरूम। तो ये जैसा कि हमने देख लिया कि जो इंटेलिजेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल होता है, इसमें बच्चों के पास मुकम्मल जो है तो यानी इख्तियार होता है, उनके पास कंप्लीट उनके पास फ्रीडम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। टीचर्स यूजिंग डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आर यूजुअली वेल लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली ये इंटेलिजेंट स्टाइल जो होता है ना, इसमें उनको आज़ादी दे दी जाती है, तो ये टीचर्स अगर इस तरह का स्टाइल यूज करते हैं तो बच्चे इसको पसंद करते हैं। द डैश क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टीचर कंट्रोल एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो कौन सा क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें एक बैलेंस होता है टीचर कंट्रोल और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर? तो ये होता है आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल। तो इंशाल्लाह जो अभी पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो इस तरह से पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 150 प्लस एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इस चैनल का भी। तो आपने अगर पीडीएफ नोट्स लेने हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।